चैप्टर है, हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे यहाँ पे गोलैंग के अंदर। चैप्टर है हमारा एरे। एरे के अंदर हम पढ़ेंगे आज। ओके, तो यहाँ पे मैं डीप में आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, चाहे लेक्चर बड़ा हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज़ एरे। ठीक है, तो यहाँ पे एरे के रिगार्डिंग बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन किए हुए थे अलग अलग ऑथर ने। ओके, तो व्हाट इज़ एरे। तो एरे कुछ लोग कहते हैं कि एरे इज़ अ वेरिएबल दैट स्टोर अ मल्टीपल डेटा आइटम। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। एरे क्या है? एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर बात आती है, अगर कोई आपको पूछेगा तो क्या है आपका कहना है? एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर, ओके, दैट स्टोर डेटा इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस, ठीक है। तो एरे क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो कि डेटा सीक्वेंस में स्टोर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एरे के लिए ये डेफिनेशन काफ़ी है और ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम एरे का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ एरे, कॉन्सेप्ट ऑफ एरे। ओके, तो एरे का मेन कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब एरे ये डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब एरे एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम मल्टीपल आइटम क्या कर सकते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो और सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है वो, मतलब उसके अंदर आइटम सिक्वेंशियल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट में ये भी कह सकते हैं कि एरे इज़ अ रैंडम डेटा स्ट्रक्चर। एरे इज़ अ रैंडम डेटा स्ट्रक्चर, रैंडम डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो रैंडम डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि एरे में से जो भी डेटा है आप रैंडमली कोई सा भी डेटा कभी भी निकाल सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दो तरीके के डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे होते हैं, मतलब दो तरीके के डेटा स्टोर होता है यहाँ पे, दो या मल्टीपल तरीके का होता है यहाँ पे। जैसे नंबर वन यही है, होता है यहाँ पे सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर, एंड दूसरा होता है रैंडम डेटा स्ट्रक्चर, रैंडम डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीक्वेंस की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे रैंडम डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो रैंडम डेटा स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि हमारे पास जो डेटा का स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है एरे के फॉर्म में, तो उसके अंदर जो हमारा डेटा है, हम डेटा कभी भी किसी लोकेशन पे स्टोर कर सकते हैं रैंडमली, और कभी भी किसी लोकेशन से डेटा रैंडमली निकाल सकते हैं। ओके, तो हमें वहाँ पे सीक्वेंशियल जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप डीवीडी प्लेयर होता है, तो कौन सा भी गाना आप रिमोट का कौन सा भी बटन दबा के लगा सकते हो, तो ये हो गया रैंडम। और सीक्वेंशियल का मतलब कि जैसे हमारे पास कैसेट होती थी, उसके अंदर रील होती थी, अगर हमें किसी गाने के ऊपर जाना होता तो सीक्वेंशियली हमें वो रील भगानी पड़ती है और वो सीक्वेंस तक जाना पड़ता था, तो वो हो गया सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एरे यहाँ पे रैंडम डेटा स्ट्रक्चर है यहाँ पे एरे, और रैंडम डेटा स्ट्रक्चर होने के कारण यहाँ पे हम एरे के अंदर डेटा कभी भी किसी भी लोकेशन पे रैंडमली स्टोर कर सकते हैं और रिट्राइव कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे बात हो गई एरे की यहाँ पे। तो अभी हम देखेंगे क्रिएट डिक्लेरेशन ऑफ एरे। ओके, सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ एरे। ओके, अभी हमें क्या करना है? एरे को डिक्लेयर करना है। ओके, तो गोलैंग ये एक स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज है, मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ यूज करने से पहले हमें डिक्लेयर करनी पड़ती है कि हम इस चीज़ को यूज करने वाले हैं। ओके, तो ये गोलैंग लैंग्वेज है स्टैटिक टाइपिंग, तो इसलिए हम एरे डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल जो कि एरे को स्टोर करके रखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एरे डिक्लेरेशन करने के लिए हमें यहाँ पे एरे टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसके अंदर हम एरे स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपको यूज करना है यहाँ पे सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स मैं यहाँ पे लिखूँगा। सिंटैक्स वेयर कीवर्ड है, वेरिएबल नेम है, वेयर नेम, जो वेरिएबल नेम आपको लिखना है ये, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में साइज, कितने साइज का आइटम का आपको एरे बनाना है, और यहाँ पे लिखना है डेटा टाइप। तो डेटा कौन से टाइप का आपको एरे बनाना है, किस टाइप का डेटा उसके अंदर आपको स्टोर करना है, और साइज का साइज यहाँ पे डिफाइन करेगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपको यहाँ पे स्टोर करने हैं उसके अंदर। ठीक है, तो हियर इसी को हम कहते हैं वेरिएबल नेम, इस नेम ऑफ वेरिएबल,
नेम ऑफ वेरिएबल, ओके। और यहाँ पे साइज है, यहाँ पे इज नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी स्टोर्ड, ठीक है। और यहाँ पे डेटा टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड, टाइप ऑफ डेटा बीइंग स्टोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है। अभी हम इसका अभी क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इसका। तो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इसको किस तरीके से, तो यहाँ पे एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे इसका एग्जांपल। वेरिएबल कीवर्ड है यहाँ पे वेयर, वेरिएबल नेम है जैसे कि सैलरी, ठीक है। और हमें क्या करना है, सैलरी 3 आइटम की सैलरी यहाँ पे स्टोर करनी है। और डेटा टाइप यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा हमें स्टोर करना है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका एरे। सो दिस इज कॉल्ड एज एरे, दिस इज कॉल्ड एज एरे ऑफ इंटीजर। तो हमने यहाँ पे एरे डेटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है जो कि इंटीजर नंबर को क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज एरे ऑफ इंटीजर यहाँ पे, ओके। तो जैसे ही ये हम इसको इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे मेमोरी के अंदर यहाँ पे एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, मेमोरी क्रिएट होती है। और ये जो साइज 3 है तो यहाँ पे 3 ब्लॉक क्रिएट होते हैं, इस तरीके के ब्लॉक, 3 ब्लॉक। तो एरे क्या, एरे जो होता है हर ब्लॉक को इंडेक्स होता है। तो पहले ब्लॉक को 0 होगा, और इसको 1 होगा, और इसको 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। और हर ब्लॉक को मेमोरी एड्रेस होता है, जैसे 200, और ये कि इंटीजर का बाइट जो होता है 4 बाइट, तो 204 एंड 208, इस तरीके से ये मेमोरी लोकेशन होते हैं यहाँ पे, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज ए मेमोरी एड्रेसेस, मेमोरी एड्रेसेस, मेमोरी एड्रेस, ठीक है, इस तरीके से। सो अभी यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हमने ये डिक्लेरेशन कर दिया यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली ये इस तरीके से इंटरनल मेमोरी में ये स्ट्रक्चर बन गया, इंटरनल मेमोरी स्ट्रक्चर। तो मेमोरी के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब आपने क्या किया है, डिक्लेरेशन किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अभी आप क्या करने हैं, आपने मेमोरी एलोकेट की यहाँ पे, और आप यहाँ पे डेटा क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डेटा इसके अंदर आप स्टोर करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपने क्या किया है, डेटा स्टोर करने के लिए यहाँ पे इसके अंदर आपने डेटा स्टोर करने के लिए ब्लॉक, मतलब आपने ब्लॉक बनाया है यहाँ पे। और ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक 1 है यहाँ पे, ये 0 है, 1 है, 2 है, ओके। तो हियर यहाँ पे जैसे हमने ये एरे बनाया यहाँ पे, तो हमने 3 ब्लॉक यहाँ पे बनाए हैं जिसके अंदर सीक्वेंशियली डेटा स्टोर करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका डेटा टाइप यहाँ पे इंटीजर लिखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर की 0 वैल्यू इसके अंदर चली जाएंगी इस तरीके से, ओके। तो ये जो डिक्लेरेशन हमने किया है तो इसका इंटरनली इस तरीके से क्या हुआ है, रिप्रेजेंटेशन हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया एरे। तो एरे ये डेटा स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है यहाँ पे, डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम डेटा सीक्वेंशियली क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो राइट नाउ अभी हम क्या करेंगे, एरे के अंदर डेटा को रखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। सो हियर यहाँ पे एरे हमने यहाँ पे बनाया है। अभी हम देखेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, ऑफ एन एरे। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब यह है कि एरे के अंदर अभी हम डेटा क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, उसी को इनिशियलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो एरे के अंदर हम 2 प्रकार डेटा इनिशियलाइज कर सकते हैं यहाँ पे। देयर इज अ टू वे टू इनिशियलाइज द एरे, ठीक है।
यहाँ जिसकी दो वे है, दो वे से हम एरे के अंदर डेटा इनिशलाइज कर सकते हैं यहाँ पे। तो नंबर वन इज हियर, नंबर वन है यहाँ पे यूजिंग एरे लिटरल, यूजिंग एरे लिटरल, और नंबर दो है यहाँ पे यूजिंग एरे इंडेक्स, एरे इंडेक्स। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम एरे इंडेक्स का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, एरे के अंदर डेटा रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला वे हम देखेंगे इनिशियलाइज यूजिंग एरे इंडेक्स, इनिशियलाइज एरे, एरे यूजिंग इंडेक्स। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एरे क्रिएट करता हूँ यहाँ पे var x, और ये एरे है 3 एलिमेंट का इंटीजर टाइप के। ठीक है, जैसे मैंने एरे बनाया है यहाँ पे मेमोरी क्रिएट हो चुकी है इस तरीके से, और इसके अंदर ब्लॉक बन चुके हैं यहाँ पे 3 ब्लॉक यहाँ पे, और हर एक ब्लॉक को इंडेक्स 1 2 3 और हर एक को मेमोरी एड्रेस होता है यहाँ पे जो कि हेक्साडेसिमल के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे मैंने डेमो के लिए मेमोरी एड्रेसेस लिए, और यहाँ पे एरे के अंदर ऑटोमेटिकली इंटीजर टाइप की 0 वैल्यू चली गई एरे के अंदर, क्योंकि इंटीजर की 0 वैल्यू क्या है, 0 वैल्यू ऑफ इंटीजर इज 0, वैल्यू ऑफ इंटीजर इज 0 0। ठीक है, तो इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे मुझे एरे के अंदर अभी डेटा रखना है, मतलब मुझे ये इंडेक्स का इस्तेमाल करके मुझे क्या करना है, डेटा रखना पड़ता है एरे के अंदर। तो x ऑफ 0 इज इक्वल टू मैंने 10 रखा है। तो x ऑफ 0 का मतलब यहाँ पे ये 0 लोकेशन है यहाँ पे, इसके अंदर कितना चला गया, अभी 10 चला गया। x ऑफ 1 मैंने रखा है इंडेक्स, तो ये 1 के अंदर 20 रखा है मैंने यहाँ पे, तो ये 1 इंडेक्स है, इसके अंदर कितना आया, 20 आया। और यहाँ पे x ऑफ 2 इंडेक्स है यहाँ पे 30 यहाँ पे लिखा है मैंने, तो x ऑफ 2 यहाँ पे 30 आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होता है, एरे के अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हो यूजिंग एरे इंडेक्सिंग यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने डेटा को स्टोर करके रखा है अभी, तो अभी हमें क्या करना है, इस डेटा को रिट्राइव करना है। ओके, तो रिट्राइव करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ एरे क्रिएट द, हाउ एरे स्टोर डेटा इनटू, हाउ एरे स्टोर डेटा। ओके, तो एरे डेटा किस तरीके से स्टोर करता है, तो एरे क्या करता है, एरे यूज इंडेक्स एंड, जस्ट 1 सेक। ठीक है, तो एरे किस तरीके से डेटा को स्टोर करता है, तो एरे यूज इंडेक्स एंड मेमोरी एड्रेसेस, मेमोरी साइज, ओके, टू कैलकुलेट memory address of a element, memory address of array element, array element। ठीक है, तो array फार्मूला यूज करता है यहाँ पे, जैसे बेस एड्रेस यहाँ पे फार्मूला मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको, फार्मूला यहाँ पे बेस एड्रेस प्लस डेटा टाइप साइज इनटू इंडेक्स। ठीक है, ये फार्मूला एरे यूज करता है यहाँ पे। अब किस तरीके से देखो, जब सब मान लो कि मैं यहाँ पे एरे बनाता हूँ, यहाँ पे var x ऑफ इंटीजर, x ऑफ एरे बनाया हमने 3 एलिमेंट का इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो जैसे एरे बनाया है इस तरीके का क्या हुआ है, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हर एक इसको इंडेक्स है 1 2, और यहाँ पे बेस एड्रेस है 200 204 208, क्योंकि हर एक इंटीजर क्या करता है, 4 बाइट लेता है डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे x ऑफ 0 कर देता हूँ यहाँ पे, x ऑफ 0, और उसको मैं 10 करता हूँ, तो ये फार्मूला क्या होता है, कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो बेस एड्रेस मतलब ये 200, ये बेस एड्रेस है, तो यहाँ पे बेस एड्रेस 200 प्लस यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर है, मतलब कितने बाइट लेता है, 4 बाइट साइज, इनटू मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स, इंडेक्स कितना दिया है मैंने यहाँ पे 0,
तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होता है, 200 प्लस 4 इंटू 0 0, और आंसर आ गया एड्रेस 200। तो 200 यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ पे इसके ऊपर ये 10 वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे x ऑफ 1 इज इक्वल टू 20 लिखता हूँ। तो इसका एड्रेस कैलकुलेट होता है यहाँ पे, बेस एड्रेस कितना है यहाँ पे, ये बेस एड्रेस 200 है, ये 200 प्लस साइज ऑफ इंटीजर कितना है 4 बाइट, इंटू इंडेक्स कितना है यहाँ पे 1, तो 1 इंडेक्स दिया है यहाँ पे। तो जैसे बेस एड्रेस हो गया 200 और 4 इंटू 1 4 यहाँ पे, तो एड्रेस कौन सा कैलकुलेट हो गया 402, सॉरी 204, तो ये 204 यहाँ पर है। तो इसके अंदर क्या हो गया यहाँ पे 20 यहाँ पे स्टोर हो गया यहाँ पे जाके। ठीक है, सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे x ऑफ यहाँ पे 2 कर दूंगा और इज इक्वल टू 30 कर दूंगा। तो इसको फार्मूला कैलकुलेट होगा यहाँ पे, बेस एड्रेस कितना है 200 प्लस साइज ऑफ इंटीजर 4 मल्टीप्लाई बाई इंडेक्स 2 यहाँ पे। तो जैसे कि कैलकुलेशन अगर करते हैं हम यहाँ से 200 प्लस 4 इंटू 2 8, और यहाँ पे 208 यहाँ पे एड्रेस बन चुका है। तो जैसे भी ये 208 एड्रेस कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो उसको एड्रेस मिल गया, तो उसके ऊपर क्या करेगा ये 30 वैल्यू क्या करेगा, रख लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से एरे वर्क होता है इंटरनली। ये मैं आपको बहुत डीपली बता रहा हूँ, इतना कोई आपको बता नहीं सकता एरे के बारे में, लेकिन यहाँ पे आपको बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से एरे क्या करता है, डेटा स्टोर करता है, मतलब डेटा इनिशियलाइज किया जाता है एरे के अंदर। ओके, तो अभी हम देखेंगे एक्सेसिंग अ डेटा और मॉडिफाइंग अ डेटा। यहाँ पे मॉडिफाइंग डेटा ऑफ एन एरे। ओके, तो मैं यहाँ पे एरे डिक्लेयर कर देता हूँ, वेयर यहाँ पे x कितना है, यहाँ पे x जैसे कि 5 एलिमेंट मैंने लिखा है, इंटीजर टाइप डेटा टाइप है, डेटा टाइप कौन सा भी हो सकता है यहाँ पे। तो जैसे ये 5 एलिमेंट के लिए यहाँ पे मेमोरी बन चुकी है, यहाँ पे ये ब्लॉक इस तरीके से आएंगे, 5 ब्लॉक 2 3 4 5। ठीक है, इसको इंडेक्स 0 1 2 3 4। तो यह ध्यान में रखना है, एरे का जो कुछ है इंडेक्स के ऊपर है, तो एरे का इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 से स्टार्ट होता है उसके लोकेशन का। ठीक है, तो दीज आर द इंडेक्स ऑफ एरे, इसी को इंडेक्स कहा जाता है, इंडेक्स। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सबके अंदर क्या आ जाएगा, 0 जाएगा, जैसे एरे क्रिएट होगा सबके अंदर यहाँ पे 0 चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा एरे क्रिएट हो गया, इसको मेमोरी एड्रेस दे देंगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, यहाँ पे मेमोरी एड्रेसेस, यहाँ पे एक्चुअली एड्रेस डिफरेंट हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 8 4 12 4 16। ठीक है, इस तरीके से तो ये हमारा एरे क्रिएट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स के अंदर बेस एड्रेस चला गया ये 200। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके अंदर डेटा रखूँगा, एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 10, एक्स ऑफ 0 इक्वल टू 10, मतलब यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 10 चला गया, एक्स ऑफ 1 इंडेक्स पे 20 चला जाएगा, 1 इंडेक्स पे 20 चला जाएगा यहाँ पे, एक्स ऑफ 2 इंडेक्स पे 30 चला जाएगा यहाँ पे 30 चला जाएगा यहाँ पे, एक्स ऑफ 3 इंडेक्स के ऊपर 40 चला जाएगा, यहाँ पे 40 चला जाएगा, और यहाँ पे एक्स ऑफ 4 इंडेक्स पे यहाँ पे 50 रखा है मैंने, तो यहाँ पे 50 चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया है, ये एरे के अंदर डेटा स्टोर हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हो, यहाँ पे जैसे भी आप प्रिंट करोगे fmt.println, और x ये आपका बेस एरे है, यहाँ पे एरे को अगर प्रिंट करोगे तो आपको आउटपुट में इस तरीके से आउटपुट आएगा, 10 20 30 40 एंड 50, इस तरीके से। सो दिस इज एन आउटपुट। ओके, तो आपका आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एरे यहाँ पे डेटा आपने एरे के अंदर रखा है, तो आपने उसको प्रिंट किया है, तो इस तरीके से डेटा आएगा। ठीक है, अभी मुझे क्या है, मॉडिफाई करना है, मतलब ये 30 है, 30 की जगह पे मुझे यहाँ पे 300 यहाँ पे रखना है, तो मुझे यहाँ पे उसका इंडेक्स कंसिडर करना पड़ेगा, 2 इंडेक्स। तो यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे लिखा है एक्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 300। ठीक है, तो डायरेक्टली ये जो इंडेक्स है एक्स ऑफ 2, इसके यहाँ पे 300 चला जाएगा, मतलब
एग्जिस्टिंग एलिमेंट क्या होगा, मॉडिफाई होगा यहाँ पे, ठीक है। और मॉडिफाई होने के वजह से एरे के एलिमेंट आप मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे ये 50 है, 50 की जगह 500 चाहिए, तो उसका इंडेक्स यहाँ पे कितना है, 4 है। तो आपको इंडेक्स लेना है यहाँ पे, और x ऑफ 4 इज इक्वल टू 500 यहाँ पे। तो जैसे भी x ऑफ 4 500 करेंगे तो ये फोर्थ इंडेक्स पे यहाँ पे 500 वैल्यू चली जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, एरे को मॉडिफाई करोगे, तो एग्जिस्टिंग वैल्यू के ऊपर नई वैल्यू आप बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और जैसे भी आप इसको प्रिंट करेंगे उसके बाद में fmt डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैंने x प्रिंट कर दिया इसको, तो आपको आउटपुट में मिलेगा इस तरीके से 10, 20, अपडेटेड वैल्यू था 300, 40 एंड 500 यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा एरे का, ठीक है। तो एरे का इनिशियलाइजेशन मॉडिफाइंग एलिमेंट ऑफ एरे इस तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो उसके बाद हम यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे कि एक्सेसिंग एरे एलिमेंट। अब हम एरे के अंदर डेटा तो हमने स्टोर किया, लेकिन अभी उसको हमें एक्सेस करना है यूज़ करने के लिए, तो उसी को कहा जाता है एक्सेसिंग ऑफ एरे एलिमेंट। तो एक्सेसिंग ऑफ एन एरे एलिमेंट, ओके। तो एरे एलिमेंट को आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कैसे करना है, ठीक है। तो मैं पहले एरे बनाता हूँ यहाँ पे, where x, यहाँ पे x ऑफ 5 एलिमेंट का एरे बनाता हूँ मैं यहाँ पे इंटीजर। तो जैसे भी मैंने बनाया यहाँ पे, ये मेरा एरे क्रिएट हो चुका है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, 5 यहाँ पे ब्लॉक बन चुके हैं, और स्टार्टिंग 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्स से। तो जैसे बनाया है इनिशियली इसके अंदर 0, 0 चला गया है, और यहाँ पे मेमोरी एड्रेस है 200, 204, 208, 212 एंड 216 यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया है, हमारा एरे अभी बन चुका है। तो मैं इसके अंदर डेटा रखता हूँ, जैसे x ऑफ 0 इज इक्वल टू 10, x ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, x ऑफ 2 इज इक्वल टू 30, x of 3 is equal to 40 and x of 4 is equal to 50, ठीक है। तो जैसे ये इसके अंदर डेटा आ गया है 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। तो डेटा इसके अंदर आ चुका है, ओके। अभी मुझे क्या करना है, ये डेटा प्रिंट करना है, ये 40, तो 40 प्रिंट करना है, तो मुझे इसका इंडेक्स लेना पड़ेगा 30। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा fmt डॉट प्रिंट एलन, और मेरा एरे जो है यहाँ पे x, इसके अंदर बेस एड्रेस है, इसके अंदर स्टोर हुआ है एरे। तो x ऑफ इंडेक्स कितना है, 3। तो x ऑफ 3 इंडेक्स मतलब ये एलिमेंट क्या होगा, आपका प्रिंट होगा यहाँ पे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 40 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब मुझे 20 प्रिंट करना है, तो 20 का इंडेक्स 1 है, तो fmt डॉट प्रिंट एलन x ऑफ 1 करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपको, 1 इंडेक्स पे कि कौन सा आइटम है, यहाँ पे 20 आइटम है, तो ये 20 आइटम क्या होगा आपका, प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो। मुझे जो ये 50 वैल्यू है, ये एलिमेंट किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लूँगा, वैल्यू इज इक्वल टू एक्स ऑफ इंडेक्स कितना है उसका, 4। तो एक्स ऑफ 4 मतलब ये एलिमेंट हो गया आपका, ठीक है। तो ये इस वैल्यू के अंदर कितना चला गया है, यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू 50 चला गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ या फिर प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा वैल्यू को, वैल्यू, तो आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज़ आउटपुट, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे के एलिमेंट को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एरे क्रिएट कैसे होता है, इंटरनली वर्क कैसे होता है, एरे के अंदर डेटा हमने स्टोर करके रखा है, मॉडिफाई किया है डेटा को, फिर डेटा को हमने एक्सेस भी किया है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, ओके। सो राइट नाउ हियर अभी हम देखेंगे दूसरा वे, इनिशियलाइज एरे यूजिंग लिटरल, यहाँ पे एरे लिटरल, ठीक है। तो यूजिंग एरे लिटरल हम क्या करेंगे, एरे को क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम इसको नीचे ले लेंगे यहाँ पे, ओके।
सो नंबर 1 जो था हमारा पहले वाला, यहाँ पे इनिशियलाइज एरे, इनिशियलाइज एरे यूजिंग एरे लिटरल। ठीक है, तो एरे के अंदर हम डेटा ऐड करेंगे यूजिंग एरे लिटरल। पहले हमने डेटा ऐड किया था यूजिंग इंडेक्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, ओके, जैसे var x ऑफ 3 एलिमेंट ऑफ इंटीजर टाइप के इज इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिटरल लिखूँगा एरे ऑफ इंटीजर, और इसके अंदर ओपन ब्रैकेट 10 20 30 3 एलिमेंट मैंने यहाँ पे रख दिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं करूँगा तो ये क्या करेगा, एरे क्रिएट करेगा डायरेक्टली। इस तरीके से एरे यहाँ पे क्रिएट होगा और उसके अंदर ये 3 एलिमेंट बनेंगे ऑटोमेटिकली। 0 1 2 इंडेक्स होगा और 10 20 और 30 उसके अंदर डेटा यहाँ पे होगा, और यहाँ पे मेमोरी एड्रेसेस होंगे यहाँ पे। ओके, और ये एरे कहाँ पे स्टोर होगा, ये एक्स के अंदर स्टोर होगा। मतलब ये एरे किसके अंदर स्टोर होगा, एक्स के अंदर ये एरे आप स्टोर करोगे और इसका यूज करोगे। बाकी सेम है सब कुछ। बाकी एरे एक्सेस करना है आपको, प्रिंट करना है एलिमेंट, तो आप प्रिंट कर सकते हो fmt.println। जो बाकी आपने देखा है एक्सेसिंग एलिमेंट, तो मैं यहाँ पे ये इस एलिमेंट को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इसका इंडेक्स 1 है, तो एक्स ऑफ 1 यहाँ पे, तो आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे 20 आ जाएगा। ये आपका आउटपुट है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, या फिर आप पूरा प्रिंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं fmt.println। आप पूरा प्रिंट करना चाहते हो, एक्स को प्रिंट करो, जैसे ही प्रिंट करोगे यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा 10 20 30। ठीक है, फिर आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया है। इसको एक्सेस भी कर सकते हो आप, सब कुछ सेम कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, एरे के अंदर डेटा को क्या कर सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो। तो कभी कभी आपको ये डिक्लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो नॉर्मली। जैसे कि यहाँ पे डेटा नाम का वेरिएबल मैं बनाऊँगा, शॉर्ट हैंड वेरिएबल डेटा, और यहाँ पे एरे ऑफ 4 एलिमेंट यहाँ पे, जिसके अंदर इंटीजर टाइप का डेटा होगा, जैसे 10 20 30 एंड यहाँ पे 40 यहाँ पे इस तरीके से। तो ये जो है ये एरे है, यहाँ पे डायरेक्टली ये इस तरीके से एरे बनेगा। यहाँ पे 4 एलिमेंट का एरे बनेगा। यहाँ पे एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एंड एलिमेंट 4 यहाँ पे। ठीक है, तो इंडेक्स इसका 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, और वैल्यू चली जाएंगी 10 20 30 एंड 40। तो ये वैल्यू इसके अंदर चली जाएंगी यहाँ पे, पहले 10 20 30 40 यहाँ पे। ठीक है, और इसका मेमोरी एड्रेस है यहाँ पे 200 204 208 एंड 212 यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया आपका एरे। इस तरीके से आपका एरे बन चुका है यहाँ पे। ओके, सो राइट नाउ हियर, अभी आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, fmt.println। डेटा को आपने प्रिंट कर दिया तो टोटल एरे प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा 10 20 30 40 इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। या फिर आप इसको एक्सेस भी कर सकते हो या फिर मॉडिफाई भी कर सकते हो। मुझे मॉडिफाई करना है ये 2 लोकेशन पे, जैसे 30 की जगह 50 रखना है, तो इसका इंडेक्स कितना है, 2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेटा मेरा वेरिएबल को क्या है, यहाँ पे डेटा ऑफ इंडेक्स 2 इज इक्वल टू मैं 50 रखना चाहता हूँ। तो 2 इंडेक्स की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, 50 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सेम मैंने जो बताया है एरे को आप एक्सेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, एरे को क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है एरे इनिशियलाइजेशन यहाँ पे। ओके ओके, अभी हम देखेंगे पार्शियल इनिशियलाइजेशन। पार्शियल इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। ओके, तो मतलब आप एरे के अंदर पार्शियल इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हो। मतलब एरे की साइज़ आपने ज़्यादा रखी है और कम एलिमेंट भी आप उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे डेटा नाम का वेरिएबल ले लूँगा, डेटा
इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने एरे लिया है 5 एलिमेंट का, यहाँ पे एरे क्रिएट किया और मैंने यहाँ पे 10 और 20 दो ही एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट किए। सो दिस इज कॉल्ड एज अ पार्शियल इनिशियलाइजेशन, पार्शियल इनिशियलाइजेशन। ओके, तो इसी को कहा जाता है पार्शियल इनिशियलाइजेशन। मतलब एरे के अंदर यहाँ पे कितना फाइव एलिमेंट के लिए जगह बनाई है हमने, तो जैसे भी ये एरे बनेगा कितने का, 5 का एरे बनेगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ठीक है। सब कुछ इंडेक्स 1 2 3 4 इतना बनेगा। अब हमने कितने एलिमेंट दिए, 2, मतलब 10 यहाँ पे और 20, और बाकी के अंदर 0 0 चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज ये इंटरनल स्ट्रक्चर है एरे का, और इसके अंदर एरे ये स्टोर हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है पार्शियल इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे पार्शियल इनिशियलाइजेशन इसको कहा जाता है। ओके, अभी हम देखेंगे एरे साइज इन्फेरेंस। समझ में आ रहा है ना सबको? एरे साइज इन्फेरेंस, ओके। तो यहाँ पे एरे साइज इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिकली डिटरमाइन size of array based on initialize element of the array। ओके, तो एरे साइज इन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि हम एरे की साइज नहीं देंगे, जितने एलिमेंट वहाँ पे होंगे ऑटोमेटिकली उतनी साइज उसकी ऑटोमेटिकली डिफाइन होगी, ठीक है। आप कैसे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जांपल, ओके। तो जैसे कि मेरे पास एक डेटा नाम का वेरिएबल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, और मुझे एरे लिखना है, तो 1 2 3 डॉट मुझे देना है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है इलिप्स। क्या कहा जाता है इसको, इलिप्स कहा जाता है। तो 3 डॉट मैंने दे दिए इलिप्स, और मैं स्टोर करना चाहता हूँ इंटीजर टाइप का डेटा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन करके 10 20 30 40 50 कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे एरे की साइज डिटरमाइन कैसी होती है, तो पहले क्या होता है, कितनी एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट है, तो इंटरनली यहाँ पे 5 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और इस तरीके से ये इंटरनली डिफाइन होगा इस तरीके से। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया है, साइज इन्फेरेंस, मतलब बेस ऑन द एलिमेंट, कितनी एलिमेंट है उस एलिमेंट के बेस पे ऑटोमेटिकली इसकी साइज क्या होगी, डिटरमाइन होगी। जैसे कितनी एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो यहाँ पे कितना आ गया, ऑटोमेटिकली 5 आ गया। तो इसी को कहा जाता है एरे साइज इन्फेरेंस, ठीक है। तो एरे साइज इन्फेरेंस भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, बेस्ड ऑन द एलिमेंट स्टोर्ड इनटू द एरे, इट्स साइज इज डिटरमाइंड। ओके, तो उसी को आप एरे साइज एलिमेंट इन्फेरेंस भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम देखेंगे इटरेटिंग ओवर एरे, iterating over array। okay, so here इटरेटिंग ओवर एरे का मतलब ये होता है कि आप एरे के अंदर के सारे एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो यूजिंग लूपिंग। ओके, सो इट रेफर टू एक्सेस continuously array element using loop, ओके। तो इसी को कहा जाता है इटरेटिंग ओवर एरे। तो एरे के अंदर हम इटरेट करते हैं, मतलब क्या करते हैं कि उसके अंदर जो एलिमेंट है उसको कंटिन्यूसली एक्सेस करते हैं किसी लूप का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो यहाँ पे यूजिंग फॉर लूप हम क्या करेंगे, एरे को इटरेट करेंगे, ठीक है। सो हियर iterating over array using for loop, ठीक है। तो फॉर लूप का इस्तेमाल करके हम एरे को इटरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एरे क्रिएट करेंगे यहाँ पे,
एग्जाम्पल में लिखेंगे वेयर, या फिर हम एक्स वेरिएबल है यहाँ पे, और यहाँ पे एरे लिखेंगे 3 एलिमेंट का, जिसके अंदर इंटीजर टाइप का डेटा होगा, जैसे 10 20 30। यहाँ पे ये मेरा एरे है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एरे लिटरल। एरे लिटरल मैंने एरे लिटरल का इस्तेमाल करके एरे बनाया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मुझे लूप लगाना है, तो सबसे पहले आपको फॉर लगाना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर लगाना होगा, तो आप यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल करके इसको यूज करेंगे। यहाँ पे आप इंडेक्स क्रिएट करना है, आई इज इक्वल टू 0 इंडेक्स। यहाँ पे आई कब तक घूमेगा, यहाँ पे जब तक एरे की लेंथ है। तो यहाँ पे ये लेंथ फंक्शन आपको यूज करना है और एरे पास करना है यहाँ पे। तो लेंथ फंक्शन एरे का लेंथ कितना है वो लेंथ दे देगा यहाँ पे। तो ये केस में एरे का लेंथ कितना है 3 है, तो इसका आउटपुट 3 आ जाएगा। तो आई लेस देन 3 एंड आई प्लस प्लस, हर बार आर एक से आगे इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हियर, ठीक है। यहाँ पे तो आई ये लूप कहाँ तक घूमेगा, जब तक आई लेस देन 3 है, मतलब आई 0 1 2 और 0 1 2 तक ही यहाँ पे लूप यहाँ पे घूमेगा। आई की वैल्यू 0 और 1 और 2 तक ही लूप घूमेगा। तो यही हमारे इंडेक्सेस होते हैं एरे के इंडेक्स, ठीक है। तो जैसे भी ओपन कर लिया हमने fmt.println और इसके अंदर मेरा डेटा है x दे दिया मैंने, ऑफ आई दे दिया यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। तो आई क्या करेगा, इंडेक्स जनरेट करेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे आई की जगह मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, और लेंथ ऑफ एक्स की जगह मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ। यहाँ पे 3 लेंथ है, तो 0 लेस देन 3 है, यस कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लूप के अंदर आ गया। तो यहाँ पे एक्स ऑफ आई की वैल्यू कितनी है फिलहाल यहाँ पे 0। तो एक्स ऑफ 0 मतलब कौन सी वैल्यू है 10 है यहाँ पे। तो पहली बार यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ पे आया और मॉडिफाई हो गया, आई कितना हो गया, अभी आई 1 हो गया, आई की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो गई। फिर यहाँ पे आके उसने कंडीशन चेक किया, 1 लेस देन 3 है, यस कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर आ चुका यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आई की वैल्यू एक्स ऑफ आई की वैल्यू कितनी है 1, तो एक्स ऑफ 1 यहाँ पे 0 1 2, तो एक्स ऑफ 1 मतलब ये 20 प्रिंट हो गया यहाँ पे। तो आउटपुट यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 20 प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ पे आया, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू आई की है। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक की उसने, तो 2 लेस देन 3 है, यस इसके अंदर चला आया। और एक्स ऑफ 2 कितना हो गया यहाँ पे, एक्स ऑफ 2 30, तो आउटपुट यहाँ पे क्या आ गया 30। तो पहले 10 प्रिंट हुआ, फिर 20 प्रिंट हुआ, अभी 30 प्रिंट हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही 30 प्रिंट हुआ यहाँ पे आया, और यहाँ पे आई कितना हो गया, अभी आई की वैल्यू हो गई 3 यहाँ पे। और यहाँ पे आया 3 लेस देन 3 है क्या, नहीं है, तो फिर डायरेक्टली यहाँ से बाहर चला गया लूप, यहाँ पे एग्जिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है यहाँ पे एरे यहाँ पे यूज इटरेट कर सकते हैं एरे के एलिमेंट हम यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे सिंपली इंडेक्स जनरेट करना होता है, और उसी इंडेक्स के ऊपर हम क्या करते हैं एरे को इटरेट करते हैं, एरे के एलिमेंट एक्सेस करते हैं यूजिंग अ इंडेक्स। तो ये इस लूप का इस्तेमाल करके हम एरे के सारे एलिमेंट हमने क्या कर दिए, इटरेट कर दिए, सारे एलिमेंट हमने विजिट कर लिए है एक ही लूप के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया लूप इटरेटिंग ओवर एरे यूजिंग अ फॉर लूप यहाँ पे। अब हम यहाँ पे सेकंड देखेंगे, इटरेटिंग ओके सारी का इज लेफ्ट, इटरेटिंग एरे यूजिंग फॉर रेंज लूप। अब फॉर रेंज लूप का इस्तेमाल करके हम एरे के जो भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट एक्सेस करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास एक एरे है यहाँ पे, एग्जांपल डेटा इज इक्वल टू एरे ऑफ 3 एलिमेंट है, यहाँ पे इंटीजर टाइप किया है एलिमेंट 10 20 30, और इसको 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स, ठीक है। अभी मुझे इसको इटरेट करना है यहाँ पे, तो मैं इस तरीके से इटरेट कर सकता हूँ यहाँ पे फॉर
यहाँ पे इंडेक्स वेरिएबल मैं लिखूँगा, इंडेक्स कॉमा उसकी वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू रेंज, रेंज कीवर्ड लगाना है, और एरे, एरे को आपको इटरेट करना है डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहली बार ये रन होगा तो ये इसका 0 इंडेक्स है, इसके अंदर 0 आएगा, और ये इसके अंदर इसकी 10 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो fmpd डॉट प्रिंट एलियन, और मैं यहाँ पे इंडेक्स प्रिंट करूँगा उसका, कॉमा वैल्यू भी प्रिंट करूँगा इसकी, ठीक है। ये इंडेक्स और ये वैल्यू, तो पहले इटरेशन में क्या होगा, इंडेक्स 0 प्रिंट हुआ है, वैल्यू इसकी 10 प्रिंट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, इंडेक्स 1 आएगा यहाँ पे इंडेक्स के अंदर, और उसकी वैल्यू 20 आएंगी वैल्यू के अंदर यहाँ पे, और जब भी ये इंडेक्स और वैल्यू प्रिंट होगी तो नेक्स्ट टाइम इंडेक्स 1 आ जाएगा और यहाँ पे से वैल्यू आ जाएगी। थर्ड टाइम प्रिंट होगा तो यहाँ पे इंडेक्स 2 आएगा और वैल्यू 30 आएगी, तो इंडेक्स के अंदर 2 आएगा, वैल्यू के अंदर 30 आएगा। और जैसे भी ये लूप के अंदर प्रिंट होगा वैल्यू और इंडेक्स, तो यहाँ पे इंडेक्स 2 और वैल्यू 30 यहाँ पे प्रिंट होगी। अब इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्टली ये क्या होगा, एग्जिट होगा यहाँ पे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फॉर रेंज यहाँ पे यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। फॉर रेंज लूप आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अभी हम देखेंगे एरे लेंथ, एरे लेंथ, ओके। एरे लेंथ का मतलब यहाँ पर होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड इन द एरे, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक इन एरे। एरे के अंदर डेटा ब्लॉक कितने हैं उसी को लेंथ कहा जाता है, ठीक है। तो मेरे पास कोई एरे है, उसका लेंथ मुझे निकालना है, तो यहाँ मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, लेंथ फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। यू कैन यूज़ लेंथ फंक्शन, लेंथ फंक्शन टू गेट अ लेंथ ऑफ एरे, लेंथ ऑफ एरे। तो एरे की लेंथ आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो यहाँ पे यूजिंग लेंथ फंक्शन, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक एरे है, वेयर एग्जांपल x कोलन इज इक्वल टू यहाँ पे 5 ऑफ इंटीजर, और यहाँ पे 10, 20, 30, 40 एंड 50 यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से मैंने एलिमेंट बनाए, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है मुझे निकालना है, तो लेंथ नाम का मैं ये वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करूँगा, और ये लेंथ फंक्शन है और इसको एरे पास करना है x। तो ये लेंथ फंक्शन क्या करेगा, इसकी लेंथ निकालेगा। तो कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल एलिमेंट कितने, 5। तो लेंथ के अंदर कितना चला जाएगा, 5 चला जाएगा, और मैं fmt डॉट प्रिंट एलियन इसको प्रिंट कर दूंगा इस तरीके से। तो यहाँ पे लेंथ प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ, और आउटपुट आ जाएगा आपका 5 इस तरीके से, सॉरी 50 हो गया, 5 आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग अ लेंथ फंक्शन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एरे का इस्तेमाल आप लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, एरे आप यहाँ पे लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करके एरे की लेंथ आप निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द एरे। सो टुमारो वी विल सी द डायमेंशन, 2 dimension array, okay। So tomorrow we will learn 2 dimension array, ठीक है। तो आज एरे के बारे में हमने डिटेल यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे ली है, यहाँ पे एक डिटेल में सब कुछ। तो कल हम 2 डायमेंशन एरे के कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे सारा, और उसके अंदर किस तरीके से 2 डायमेंशन एरे हम यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली आप डायरेक्टली प्रोग्राम करके देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको मेन फंक्शन के अंदर इस तरीके से टाइप करके देखना है खाली, बाकी कुछ नहीं करना है। तो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अच्छी तरीके से, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक एरे के रिगार्डिंग। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो गाइज, एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लेक्चर? कल्याण सर,
ओके नागेश, ओके।